इसका कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जी, ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, मैं अपनी फिजूल खर्ची कम कर देता हूँ। मुझे अपने ब्यूटी पार्लर जाना भी कम करना होगा। नोबिता के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक ही तो बेटा है। मॉम, मैंने सुना कि आप पैसे बचाकर मेरे लिए कुछ खरीदने वाली हैं। तुम्हारे लिए एक ट्यूटर लाएंगे। क्या? एक होम ट्यूटर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, स्कूल में तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। तुम कभी भी अपने आप नहीं पढ़ते हो नोबिता। लेकिन मॉम, एक ट्यूटर को हायर करने में तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, पैसे वेस्ट मत कीजिए। अब क्या करें? एक आइडिया है। हम इस महीने से तुम्हारी पॉकेट मनी कम कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। तुम इतने कम ग्रेड्स लाते हो बेटा, हमारे पास ट्यूटर हायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं सीरियस हूँ, इस बार मैं बहुत मेहनत करूँगा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं पास हो जाऊँगा। बाल बाल बचा। ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुमने सही कहा, वो प्राइवेट ट्यूटर के लिए मेरी पॉकेट मनी कम करने की सोच रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम जो कह रहे हो उसके बारे में तुम्हें पक्का पता है? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रॉमिस किया है, क्या तुम ला पाओगे? अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने ही होंगे। चलो डोरेमोन, अब तुम बाहर जाओ। मैं अपनी पढ़ाई सिर्फ अकेले में कर सकता हूँ। अगर वो इसी तरह पढ़ाई में ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं वो ऐसा कर पाता है या नहीं। अब तक तो 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम तक तो वो बासियां ही ले रहा होता है। चलो थोड़ी देर में एक्सरसाइज ही कर लेता हूँ। 1 2। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि वो इस टाइम तक सो जाता है। मैं अंदर जाके देखता हूँ, जरा देखूँ तो। हाँ, मुझे पहले से ही पता था। अरे डोरेमोन, तुम? मेरे ख्याल से तुम्हें ट्यूटर के लिए मॉम डैड को हाँ बोल देनी चाहिए। नहीं, रुक जाओ। डोरेमोन प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम अच्छे ग्रेड्स कैसे लाओगे नोबिता? तुमने बिना सोचे समझे ही मॉम डैड को अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रॉमिस कर दिया। मुझे सोचने दो, 1 मिनट। इसे पता है कि ये मुमकिन नहीं है, फिर भी ये सोच रहा है। भूल जाओ नोबिता, तुम्हारा सोचना बेकार है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब करने की बजाय तुम्हें इस वक्त पढ़ना चाहिए? आइडिया! वाह, क्या दिमाग है मेरा। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन वो क्या है, जरा बताओ तो। पहले हम टाइम मशीन से 3 साल फ्यूचर में जाएंगे। क्यों, ठीक है डोरेमोन? क्या कहा, 3 साल? उसके बाद हम दोनों मुझे मिडिल स्कूल से वापस प्रेजेंट में लाएंगे। क्यों, तुम ऐसा करोगे ना डोरेमोन? शायद मिडिल स्कूल वाला नोबिता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इतनी तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं ना? हाँ शायद। और क्योंकि मैं खुद को अपने आप पढ़ाऊंगा तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा आइडिया है ना? चलो डोरेमोन, हम जल्दी चलते हैं। चलो। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं अपना सारा होमवर्क मिडिल स्कूल वाले नोबिता से कराऊंगा। हाँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपना काम करने के लिए खुद भी पढ़ाई करनी होगी, समझे? हाँ हाँ, समझ गया, तुम चिंता मत करो। अरे मैं 3 साल बाद भी यही टेबल यूज करूंगा। नोबिता, जरा जल्दी करो। हाँ सॉरी डोरेमोन। अरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं बदला है। हाँ वो तो है, लेकिन तुम तो घर पर नहीं हो, तो फिर कहाँ हो? देखते हैं। काश मैं यहीं कहीं हूँ। अब मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। तुम तो बहुत अक्लमंद हो नोबिता। मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी बोलिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप प्लीज कोशिश तो कीजिए। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं अपने खर्चे कम कर दूंगा। और मैं अपने ब्यूटी पार्लर जाना कम कर दूंगी। और क्या, नोबिता के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर एक ही तो बेटा है। नहीं मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे एक ट्यूटर की जरूरत नहीं है। आखिर क्या बात है नोबिता? तुम इतने छोटे कैसे हो गए? अरे नहीं, कुछ भी नहीं डैड। तुम एलिमेंट्री स्कूल बॉय के जैसे कैसे बन गए? वो कुछ भी नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि हम फ्यूचर में हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को ढूंढूंगा कैसे। तुम्हें पता है, तुम आसपास ही कहीं खेल रहे होगे। मेरा कुछ नहीं हो सकता।
मैं अपने आप को एक नोट लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मेरी पढ़ाई में मदद करो। प्लीज 3 साल पास्ट में आ जाओ। फ्रॉम नोबिता टू नोबिता। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो तुम घर आ ही गए? मतलब तुम वही हो, है ना? हाँ, मैं मिडिल स्कूल वाला नोबिता हूँ। वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मैं तो यही था, पर तुम अब तक कहाँ थे? मैं तो तुम्हें बुलाने गया था ताकि मैं तुम्हें अपना ट्यूटर बना सकूं। मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझ गए? हाँ? तुम तो बिना बुलाए ही आ गए, ये तो कमाल हो गया। हाँ डोरेमोन, तुमने सही कहा। अच्छा मिडिल स्कूल वाले नोबिता, क्या तुम मेरा होमवर्क कर सकते हो? तुम मिडिल स्कूल में हो, इसीलिए ये तुम्हारे लिए आसान होगा, है ना? नोबिता, प्लीज ही कर दो ना मेरे लिए। अच्छा होगा कि तुम सुधर जाओ। अपना होमवर्क तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें यही सबक सिखाने आया हूँ। लेकिन मैंने इसे इस काम के लिए तो नहीं बुलाया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? स्कूल में मेरे ग्रेड्स अभी भी बहुत बुरे हैं। इसे देखो, ये पिछले साल के हैं। ये तो सच में बहुत बुरे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये हंसने की बात नहीं है। तुमने सही कहा। ये तुम्हारे 3 साल बाद के मार्क्स हैं। मुझे पता है। और ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। इस रिजल्ट के जिम्मेदार तुम हो। देखो, इसका इल्जाम तो मुझ पर मत लगाओ। ये सच है। अगर पढ़ाई करते तो ऐसा कभी ना होता। लेकिन ये तुम्हारी गलती थी। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते? करूँगा। देखो, ज्यादा नखरे मत करो, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। डोरेमोन, मेरी मदद करो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम दोनों ही नोबिता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं किसका साथ दूं, तुम्हारा या फिर उसका। मेहनत से पढ़ो। अगर तुम अभी शुरू करोगे तो जब तुम मिडिल स्कूल में आओगे, मेरा मतलब है कि जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ? ये कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रहा है। अरे क्या हुआ? देखो, मेरा ड्रॉवर खुल गया। हाय, मैं हाई स्कूल वाला नोबिता हूँ। हाई स्कूल वाला नोबिता? हे मिडिल स्कूल वाले नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है, मैं तुम्हारी वजह से मुसीबत में हूँ, समझे? कौन? मैं? हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम हमेशा से लापरवाह रहे हो, इसीलिए मैं आज मुसीबत में हूँ। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? क्या मतलब? जरा इसे गौर से देखो। ये क्या है? कितने गंदे मार्क्स हैं। हंसना बंद करो तुम लोग। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब तुम मिडिल स्कूल में थे तो तुमने पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब सुनो, मैं रोज आऊंगा तुम्हें पढ़ता हुआ देखने के लिए, ठीक है? अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, जल्दी करो। अरे सुनो, मुझे छोड़ो तो। क्यों? इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारे ग्रेड्स इस नोबिता की वजह से बुरे हैं, सचमुच। एलिमेंट्री स्कूल वाले नोबिता के ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। हम दोनों की बुरी हालत का जिम्मेदार यही है। मैं तो यही कहूँगा कि सारे फसाद की वजह यही है। तुमने सही कहा। ओके एलिमेंट्री स्कूल नोबिता, अब से तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान हम रखेंगे। चलो पढ़ाई करो। क्या कुछ समझे? ये बहुत गलत बात है। आइडिया, हम सबके ग्रेड्स तो मुझसे भी छोटे वाले नोबिता की वजह से खराब है और ना कि मेरी वजह से। क्या? क्यों, मैं सही नहीं कह रहा? अगर हमें नोबिता को ठीक करना है तो हमें शुरू से शुरू करना होगा। मैं गलत तो नहीं हूँ ना? हाँ, लेकिन बात तो सही है। तो फिर ठीक है। अच्छा डोरेमोन, हम अभी आते हैं। हे, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। डोरेमोन, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। लो, बॉल पकड़ो बेटा। अब तुम बॉल फेंको। ये लो। गुड बॉय। एक बार फिर से फेंको। बहुत बढ़िया। कितना क्यूट है। हमारा बचपन तो सचमुच बहुत अच्छा था ना? थैंक यू। हाँ, लेकिन नोबिता, तुमने अपना पास्ट देखा? हाँ, देखा तो। बचपन तो बहुत अच्छा था। वो कितना क्यूट था। मैं उसे पढ़ाई करने को कहने के लिए हिम्मत जुटा ही नहीं सका। समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या किया जाए। हम सचमुच फंस चुके हैं।
हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास आइडिया है। आखिर तुम सब हो कौन? सुनिए मॉम, ये सारी गलती आपकी है। इसने सही कहा। मॉम डैड, आपको बचपन से हमारी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सही कहा। पता है, आपकी इतनी बड़ी गलती की सजा अब हमें भुगतनी पड़ रही है। देखो नोबिता, शांत हो जाओ। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तुम अपना फ्यूचर खुद बदल सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत और करो। हम कोशिश करेंगे। इसमें मॉम की नहीं, डैड की भी गलती है। डैड भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी की मॉम। देखो तुम ये बात मान लो, हमारी